प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार पाठ से लेखक परिचय, शीर्षक की सार्थकता, पाठ का उद्देश्य और कल क्लास में शब्दार्थ आपको भेजा गया, इतनी बात समझाई गई। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। शीर्षक के अंतर्गत जिन मौलिक बातों को लेखक के द्वारा हम सबों के ज्ञान हेतु दिया गया है, उसके संदर्भ की चर्चा भी हम करेंगे। तो आज हम लोग शीर्षक के अंतर्गत पाठ को नियमित करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धन प्राण इतने कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दिन दुखियों में बांट दिया था। तो पाठ का जो प्रमुख पात्र है उनमें यहाँ पर एक सेठ की बात आती है। ये धन धान से संपन्न सेठ है, साथ ही साथ इनकी विनम्रता, इनकी उदारता, इनकी दयालुता भी लोगों के लिए एक आदर का शब्द है। बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, इनकी प्रकृति बड़ी उदार है, लोगों के लिए अपना समर्पण के भाव से सब कुछ देने का हमेशा प्रयास और प्रयत्न करते हैं। धर्म परायणता इनकी ऐसी है कि कोई भी साधु संत इनके द्वार से यही चला जाए या संभव नहीं है। साधु सभी प्राय वे साधु नहीं जो अनेक प्रकार के परिधानों में आकर करके भोजन भाव प्राप्त कर करके चले जाते हैं। साधु संत से अभिप्राय है वे व्यक्ति जो सज्जन है, संत हृदय नवनीत समाना, जो इस प्रकार के प्रकृति और प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वे लोग आते हैं बड़े ही उदार भाव के साथ, उन्हें वे सारी सेवा उपलब्ध कराई जाती है जो उन्हें चाहिए। भरपेट भोजन कर करके, सम्मान प्राप्त कर करके या अन्य प्रकार के अपेक्षित जो तत्व है उसको प्राप्त कर करके वे बड़ी प्रसन्न मन से यहाँ से जाते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। साथ ही साथ उनका जो भंडार गृह है, जहाँ पर धन दौलत रखी पड़ी हुई रहती है, वह हमेशा सबों के लिए खुला रहता है। जिसको आवश्यकता है उस भंडार गृह से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हमेशा की जाती थी। यह स्वाभाविक रूप से उनके उदारता का, त्याग का जो सद्वृत्ति है उसके ही सदप्रभाव से ऐसा हो पाता है। जो हाथ पसारे वही पाए। अगर किसी को कोई जरूरत है और वे उनसे मांग लिए तो मांगने के उपरांत स्वाभाविक रूप से उन्हें वह चीज प्राप्त हो जाता है, दे दिया जाता है जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है, जिसकी उन्हें जरूरत होती है। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दिन दुखियों में बांट दिया था। यज्ञ
यज्ञ के संदर्भ की चर्चा किया गया था। यज्ञ से अभिप्राय स्वाभाविक रूप से जो हम कर्म कांड करते हैं वह भी एक यज्ञ ही है, लेकिन यहाँ यज्ञ से मतलब है जो क्षुधित लोग हैं, व्यथित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, व्यथित लोग हैं, जो लाचार है, बेबस है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना ही इसे सेठ का काम था। वह ऐसा ही करते थे और यही प्रत्येक व्यक्ति का विषय भी होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर करके जीवन यापन करते हैं तो इससे बड़ा कोई यज्ञ संसार में कुछ नहीं है। अगर कोई भूखा आदमी है, वृद्ध है, लाचार और बेबस अनाथ है और उसके प्रति जो आवश्यक आवश्यकता है उसकी मैंने पूर्ति कर दी, तो इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है। स्वाभाविक रूप में सेठ ने भी ऐसे यज्ञ बहुत से किए थे। दान में गरीब दरिद्र व्यक्तियों को बहुत सा धन भी बांटा था। सभी उसके ऋणी थे, यह भी उन्हें मुक्त हस्त से हाथ से बांटते थे, किसी भी प्रकार की अपेक्षा उनकी नहीं थी। पर सब दिन होत न एक समान, प्रकृति का नियम है, सब दिन एक जैसा किसी का नहीं और किसी का रात भी हमेशा के लिए नहीं होती। हमेशा यह जीवन परिवर्तन के जो तराजू है उस पर तौला जाता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है उसी प्रकार से हमारे दुख और सुख का आने जाने का क्रम हमेशा लगा हुआ रहता है। ये भी बेचारे एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए और उनका स्थिति समान नहीं रहा। अकस्मात एकाएक दिन खुले और सेठ को गरीबी का मुंह दिखा। इस संसार में सच पूछा जाए तो सबसे बड़ी यदि कोई बीमारी है तो है गरीबी, दरिद्रता। हम उन लोगों से जाने बुझे समझे जो गरीबी के पंख में डूबी हुई है, दो जून की रोटी के लिए तरसते हैं और धन आने जाने का क्रम है। आज यहाँ तो कल वहां, यह एक मेहमान है, पाउंड है, आता है जाता है, स्थिर नहीं रहती धन। इस प्रकार से उनका भी दिन ऐसा लद गया, गिर गया, वे बेचारे गरीब हो गए, गरीबी देखना पड़ गया। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूख को मरने लगे। स्वाभाविक है, बहुत से दोस्त और यार मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो संसाधन है उसका भी मिलजुल कर भोग कर सके। लेकिन यदि हमारी दरिद्रता हो गई, हम गरीब हो गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए, अनाथ हो गए, तो शायद वे सारे के सारे दोस्त यार मुंह मोड़ लेते हैं। आज इस विषम परिस्थिति में उनके भी साथी साथ छोड़ चुके हैं, बेचारे भूख मरने लगे, व्यथित भाव से उन सारे दिनों को याद करने लगे। इसके पश्चात उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दूसरे खानी ने कहा न हो तो एक यज्ञ निकालो। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, रीति रिवाज था, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय। यज्ञ नहीं, यज्ञों के द्वारा जो परिणाम, नतीजा, जो मूल्य आपको मिला है, परिणाम नहीं, उसका क्रय और विक्रय होता था, लोग लेते थे और बेचते थे। इस विषम परिस्थिति में उनकी पत्नी के द्वारा एक सुझाव आया। कितनी विषम परिस्थिति में हमने जो यज्ञ कर करके यश अर्जित किया है, जो ख्याति प्रसिद्धि मिली है, जो
यज्ञ के रूप में हमारे पास कुछ चीजें धरोहर रखी हुई है, क्यों नहीं इसको हम बेच करके कुछ मूल्य प्राप्त कर लें, जिसे हमारा जो दरिद्रता है, गरीबी है, या जो आज की जो विषम परिस्थिति है, इससे कुछ लड़ा जाए, इससे कुछ प्राप्त किया जाए, इससे कुछ कम किया जाए। यह बात सुन कर करके स्वाभाविक रूप से सेठ अत्यंत दुखी भाव से ना कहते हैं। क्या है, सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अब सोचिए, जो व्यक्ति यश कमाया हो, ख्याति अर्जित की हो, विषम परिस्थिति आने के पश्चात उस मूल्य भाव कर के बेचना पड़े उस यज्ञ को, इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। लेकिन मनुष्य का चक्र हमेशा सीधा और उल्टा चलता रहता है। आज चक्र सीट का भी उल्टा पड़ा हुआ है, चल रहा है। विचार किया, ठीक है, ऐसी विषम परिस्थिति में एक यज्ञ को बेच दिया जाए। इसके पश्चात सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ कहते थे। यह बात है कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। स्वाभाविक रूप से जब यह निर्णय हो चुका कि हमें एक बेचना है, तब 10-12 कोस की दूरी पर एक सेठ रहा करते थे, और उन्हीं को यह बेचने की बात हुई। उस सेठ का नाम भी धना सेठ था, धना सेठ। और वहां से उनके गांव से, जिस गांव में धना सेठ रहते थे, उस गांव का नाम था कुंदनपुर। वहां से उसकी दूरी 10-12 कोस थी। 10-12 कोस का मतलब कम से कम 35-36 किलोमीटर की दूरी पर। और उसकी वजह में धना सेठ की जो पत्नी थी, उस पत्नी के विषय में एक अफवाह फैली हुई थी कि उसे दैवी शक्ति, ईश्वरीय कुछ कृपा है, और उस ईश्वरीय कृपा से वह बहुत सी बात को जानती है, यहां तक कि तीनों लोक में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सारी बातों को वह जान लेती है। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। वास्तव में ये सेठ है, विषम परिस्थिति आने के पश्चात वहीं पर कुंदनपुर जाकर करके उसी धना सेठ और धना सेठ की पत्नी के हाथों एक यज्ञ बेचने की बात को किया। और स्वाभाविक रूप से कुछ उलझने कम हो जाए, मुश्किलें कम हो जाए, इस प्रकार की बात को वह करते हुए यज्ञ बेचने के भाव से, मन से वे वहां जाने का प्रयास करते हैं। सोचिए कैसी विषम परिस्थिति है। एक दिन उनकी कैसी ख्याति थी, यश थी, आज ऐसी स्थिति हो गई कि 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो अर्जित किया हुआ यश था, यज्ञ के द्वारा जो कमाया गया कर्म, सत्कर्म था, आज उसको बेच करके 2 जून की रोटी के जुगाड़ में उन्हें लगना है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती रहती है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। मन को शांत करके व्यतीत भाव से जीवन यापन करना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इस प्रकार से इस व्यक्ति ने भी उस विपदग्रस्त परिस्थिति में यज्ञ बेचने का विचार कर करके आत्मिक संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।